हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो आइए आज देखेंगे हम लोग जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षक परीक्षा हुआ था महिला बाल विकास के अंतर्गत। उसमें ये क्वेश्चन पेपर 2023 का है, फिलहाल ज़्यादा समय का नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके सीजीपीएससी जो अधीक्षक पोस्ट निकला है, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अधीक्षक के लिए। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। आज हम करेंगे सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी होगा और बच्चे की बीमारी संबंधित रोग है तो साइंस से कुछ संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। और ये आपके सभी एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए काम आएगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान इंपॉर्टेंट होता है। तो आज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी जानते हैं। चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सीजीपीएससी अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2025, उसमें प्रीवियस ईयर और हमारे द्वारा मॉडल पेपर भी जारी किया गया है। प्रैक्टिस सेट 3-4 क्लासेस हो चुका है उसका, तो उसको आप जाकर के जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्लास जो है दिव्यांगजन अधिनियम 2016, इस पर वीडियो कल जो है आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें मॉडल पेपर के रूप में आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है आपके सिलेबस में और भारत का संविधान है। तो देखिए सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी हम कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर पंडित सुंदरलाल शर्मा नहीं थे, ठाकुर प्यारेलाल भी नहीं थे, गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ के संस्थापक थे छत्तीसगढ़ में। तो देखिए छत्तीसगढ़ से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ओजोन परत, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी को ही करेंगे। ओजोन परत खालिस्तान को अवशोषित करती है, 24 नंबर। तो ये किसको करती है अवशोषित? पराबैंगनी किरण को। डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, सूडान में गृह युद्ध के दौरान, ये तो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इसके लिए स्किप करते हैं, ये आने की चांसेस नहीं है, अभी 2023 का ही है। अगला है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे उसके लिए भी काम आएगा ये। तो ये पाली भाषा में है, ठीक है, किस में है? पाली में। चलिए अगला है, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये 18वां मतलब 2023 के समय पूछा गया था, अभी हमें 2025 का पढ़ना है, तो इसे अपडेट कर लीजिएगा। G20 का 2025 का जो शिखर सम्मेलन है, ये 22-23 नवंबर को, अभी फिलहाल 22-23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जोहान्सबर्ग कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। तो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन ये उस समय पूछा गया था, तो इसको हम स्किप करते हैं और अभी आंसर देख लेते हैं। चलिए फिलहाल ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था G20, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का G20 का जो शिखर सम्मेलन था, है ना, ये जो है कहाँ हुआ था? भारत में। लेकिन अभी G20 का जो शिखर सम्मेलन है 2023 में, वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ये देखिए ये रीजनिंग है तो इसको स्किप करते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्यों गर्म रखते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ऊन बाहरी वस्तुओं से दीप्तमान ऊष्मा को अवशोषित करता है, नहीं। ऊन ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए यह ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता और उसे अवशोषित रखता है, बिल्कुल सही। बी जो है राइट आंसर होगा 30 का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, ये है आपका रीजनिंग से संबंधित। तो चलिए देखते हैं, कौन घोषित करेगा? चूंकि आपके संविधान आपके सिलेबस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप IMPT के लीजिए और अच्छे से पढ़िए इसको, क्योंकि संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है? 33 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए, तो ये जो है राष्ट्रपति करेगा, निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति, सदन का पीठासीन अधिकारी और सक्षम न्यायालय। तो लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त हो गए, ये कौन घोषित करेगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान आपके सिलेबस में देखिएगा, सीजीपीएससी अधीक्षक सिलेबस में स्पष्ट दिखेगा, सक्षम न्यायालय करेगा, ठीक है। डी जो है राइट आंसर है। देखिए आजकल संविधान में भी थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अच्छे से करेंगे आप लोग। इंटरनेट का श्रेय किसे दिया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी। तो ये रॉबर्ट ई कोहन और विंटन ग्रे सर्फ को, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाले पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन तो बन सकता है, लेकिन इसे विलोपित किया गया था व्यापम द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन। चलिए 36 है, भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है?
तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? 36 नंबर क्वेश्चन, तो किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? 37 का, तो कृषि क्षेत्र करता है। ये 2023 के समय, 2025 में थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा इसको। अगला है, भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 38 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो है वह लोकसभा और राज्यसभा कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। बिल्कुल, महान्यायवादी के विषय में है ना, सही क्या है बोल रहे हैं, तो ये सही है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। दोनों सही है। तो देखो, फर्स्ट सही, सेकंड सही तो नहीं आएगा, 1 और 2 दोनों सही, मतलब सी राइट आंसर होगा, 38 का सी। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 39 का, तो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, 2025 में आप दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ऐसा करंट अफेयर पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसलिए इसको आप ध्यान रख रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं, 2023 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका शुभारंभ हरेली त्यौहार से होता है, बिल्कुल सही। 16 प्रकार के खेल होंगे, ये भी सही है। प्रदेश में हर 6 स्तर में, प्रदेश भर में 6 स्तरों में इसका आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। आयोजन का दायित्व तो ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का होगा। ठीक है, तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर, मतलब इसमें असत्य कथन कौन सा है? डी है, बाकी ये तीनों सत्य है, तो तीनों को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ये, इसको आप 2025 के संदर्भ में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम इसीलिए देख रहे हैं, ये 2025 के संदर्भ में आपको देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन। तो 1857 के समय विद्रोह, उस समय मुगल शासन थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, 43 का बी। कौन सा? 43 का बी। 44 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा। देखिए सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? 44, तो परमाणु संलयन है ऊर्जा का। देखिए सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत परमाणु संलयन है ना, विखंडन नहीं है, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का ए। तो साइंस से संबंधित ये सामान्य क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जा सकता है। अब देखिए प्रदेश का भी है, इसमें हर तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। एक तो जीके का आ रहा है इंडिया लेवल का, ठीक है, भारत जीके, और दूसरी बात यह है संविधान का है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी कवर हो रहा है, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है। ठीक है, 45 नंबर, तो चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ जिले में होता है। ठीक है, याद रखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए त्यागपत्र। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संविधान से संबंधित है। त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, त्यागपत्र, हाँ, पहला है स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा त्यागपत्र, ये सही है। ठीक है, पहला। दूसरा है डिप्टी स्पीकर स्पीकर को संबोधित करेगा, देखिए ये सही। हाँ, डिप्टी स्पीकर, सेकंड क्या बोल रहे हैं? डिप्टी स्पीकर स्पीकर को संबोधित करेगा, फर्स्ट सेकंड सही है। राज्यसभा का सभापति उपसभापति को संबोधित करेगा, नहीं, उपसभापति को नहीं। राज्यसभा का सभापति कौन है जी? तो ये किसको करेंगे? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति करते हैं, ये गलत है। ठीक है, थर्ड, राज्यसभा का उपसभापति सभापति को संबोधित करेगा। ठीक है, तो ये फोर्थ, मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये सही है। ठीक है, इसमें 48 नंबर क्वेश्चन, देखिए किस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। तो चौथा सही है, पहला और दूसरा, मतलब डी जो है राइट आंसर होगा। किस नंबर क्वेश्चन? 48 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, डी। 49 का, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये सिहावा से है, बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन से सेक्टर शामिल नहीं है? ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन। 52, तो कौन सा शामिल नहीं है? खनन एवं उत्खनन, बाकी ये सभी शामिल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट अफेयर कैसे पूछा जाता है, नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है? थोड़ा सा देख लेते हैं इसका आंसर अब, असम और अरुणाचल प्रदेश।
ठीक, याद रखिएगा नामसाई जो घोंसला है ये 2 देशों के बीच है ना। अगला है छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है? 54 नंबर का, तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ से संबंधित पूछा जा सकता है। अगला है छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? उस समय 2023 के समय पूछा गया था, ये तैयार हो गया होगा, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। ठीक है, 56 का ये जो है राइट आंसर है। चलिए, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? 57 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, अभी खत्म हो गया 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, तो ये कोई नहीं आंसर आएगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा। संविधान से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्यभूत किया गया है? 58 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 32 में, है ना, याद रखिएगा 58 का बी। चलिए, 59 नंबर क्वेश्चन, वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य ज्ञान, तो ये कहाँ के जमींदार थे? सोना खान के। ठीक है, 59 का डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अब बताइए, 60 नंबर क्वेश्चन, कितने राष्ट्रीय उद्यान है जी? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में नया चीज़ आपको देखना है। और यहाँ देखिए, सामान्य हिंदी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, छत्तीसगढ़ का भाषा और सामान्य ज्ञान है, तो छत्तीसगढ़ का भाषा से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वह आए तो मैं जाऊं में भविष्य काल कौन सा भेद है? ये तो हिंदी का है और छत्तीसगढ़ का अब जो है हम यही से बंद करते हैं। अगर इसका आगे आप छत्तीसगढ़ी भाषा करना चाहते हैं तो आगे वीडियो में हम देखेंगे। तो फिलहाल ये CGPSC अधीक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो महिला एवं बाल विकास विभाग की जो पोस्ट है उसमें पूछा गया जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से अब जब हमारा जो अगला क्लास होगा, ये दिव्यांगजन अधिनियम जो 2016 है उस पर वीडियो आएगा कल, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको, क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।